रैली में अध्यक्षता कर रहे हमारे परम आदरणीय पंडित जी, मंच पे बैठे हुए सभी सम्मानित हमारे नेतागण और हमारे क्षेत्र से आए सभी हमारे सम्मानित बुजुर्गों, साथियों, भाइयों, बच्चों और पत्रकार बंधुओं, आज आप सभी के मन में होगा कि हम निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ना इस क्षेत्र की जरूरत थी, आवश्यकता थी, क्योंकि हम भी समाजवादी पार्टी के रहे और आज समाजवादी पार्टी जो अपने को समाजवादी पार्टी कहती है, मैं आप लोगों को अपना इतिहास बता देना चाहता हूं। आजादी के बाद हमारे पिताजी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से विधायक बने थे और जब हमारी समाजवादी पार्टी के मुखिया माननीय मुलायम सिंह यादव जी विधायक नहीं थे और मैं जब पैदा हुआ तब भी समाजवादी था और आज भी समाजवादी हूं, लेकिन चंद जो स्वार्थी तत्व ऐसे हैं जो अपने स्वार्थ के हिसाब से लोगों को गुमराह करके सत्ता में आने का प्रयास किया करते हैं, उन्हीं का ये खेल है। और वही चाहते थे कि किसी तरह नरेंद्र सिंह यादव समाजवादी पार्टी से अलग हो जाए तो मुझे समाजवादी पार्टी में मौका मिले। और आज मैं स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं, जो समाजवादी पार्टी के यहाँ प्रत्याशी आपको मालूम दे रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं, ये तो प्रत्याशी है ही नहीं, न जनता के प्रत्याशी है, न समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी है, ये तो किसी का मोहरा है और मोहरे के रूप में चुनाव लड़ाए जा रहे हैं। लोगों की मनोकामना ये है, ये चुनाव हार जाएगा तो अगला नंबर मेरा आ जाएगा। वैसे बाहरी लोग दिवा स्वप्न देख रहे हैं, नरेंद्र सिंह के बाहर आने न आने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। टिकट तो पार्टी ने हमारी 403 टिकट देने का काम किया था, लेकिन विधायक तो 47 ही बने थे। तो आप बताइए टिकट का क्या मतलब होता है? किसी पार्टी की टिकट का कोई मतलब नहीं होता है। वास्तव में टिकट का मतलब होता है जिसे जनता टिकट देती है, वही विधानसभा पहुंचता है, बाकी लोग विधानसभा नहीं पहुंचते हैं। तो मुझे हमारे क्षेत्र की जनता ने मुझे टिकट देने का काम किया है और हमारे क्षेत्र के लोगों ने मुझे चुनाव लड़ाने के लिए कहा है। मैं उन्हीं की बदौलत, उन्हीं की दम पे मैं चुनाव लड़ रहा हूं और मैं साबित कर लूंगा 20 तारीख को हमारे क्षेत्र के, हमारे परिवार के लोग की टिकट भारी है पार्टी की, या जनता की टिकट भारी है, 10 मार्च को फैसला हो जाएगा। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, हमारे अमृतपुर क्षेत्र के लोगों ने किस तरीके से ठगा है, किस तरीके से लूटा है और किस तरीके से गांव पार्टी बनाने का काम किया है, आज क्षेत्र के लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। ऐसे लोग जो चुनाव नहीं जीतते हैं, सत्ता की धमक में, सत्ता की उसमें लोग चुनाव जबरदस्ती जीतने का काम करते हैं। आपको मालूम है पिछले जिला पंचायत में क्या हुआ था, जहां से चुनाव जीते, बताइए आप यहाँ पे कौन चुनाव जीता था? संतोष जीता था यहाँ से चुनाव और उसको जबरदस्ती यहाँ हराने का काम किया गया। जबरदस्ती लोग बिलासपुर में बन गए। बिलासपुर में बनने के बाद क्षेत्र पर क्या हुआ? क्षेत्र की लूटमार शुरू हो गई, अत्याचार शुरू हुआ, जुर्म जातियां शुरू हुई, झूठे मुकदमे लगाए
की क्या औकात है। औकात होती तो यहाँ से चुनाव दोबारा बिना कर्मों की लड़के दिखा देते और उन्हें अपनी औकात पता लग जाती। तो मैं तो ये कहता हूँ, हमारे अमृतपुर क्षेत्र को लोगों ने बांटने का प्रयास करना चाहा, इस क्षेत्र के विकास और तरक्की को रोकना चाहा, यहाँ बुजुर्गों नौजवान भाइयों का सम्मान रोकना चाहा और माँ बहनें बेटियां हमारी सड़क पे निर्भीक होकर चल सके उसको रोकने का काम किया। अब आप एक बात समझ लीजिए, यहाँ पार्टी का मुखिया ये कह दे कि विधायक कुछ नहीं होता, विधायक बना दोगे क्या होगा, सरकार बनेगी तो हम तुम्हारे बड़े काम कराएंगे। ये तो मान लीजिए, हार तो मान ली, हार मानी कि नहीं मानी, हार मान ली। आप अंदाज कर लीजिए हमारे क्षेत्र के लोग कहीं गुमराह ना हो, कहीं नहीं है, कुछ भी नहीं। आज की स्थिति में उनकी दशा बहुत खराब है। और एक चीज जरूर ध्यान रखना, हमारा चुनाव चिन्ह निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नया है, लेकिन नया जरूर है, लेकिन हर घर की जरूरत है कप प्लेट। बोलो है कि नहीं है? सबसे पहले हम कप प्लेट को ही पकड़ते हैं, ढूंढते हैं, तभी तुम सुबह चाय पीते हैं। तो भाई 20 तारीख आने वाली है, समय नहीं रह गया है, प्रचार भी नहीं हो पाएगा और हम लोग एक दूसरे के पास भी बहुत कम पहुंच पाएंगे। अब ये जिम्मेदारी आप लोग अपनी समझ लेना। हर बूथ पे आप स्वयं नरेंद्र सिंह बन के चुनाव लड़ेंगे। और मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, 20 तारीख को कप प्लेट का चुनाव निशान वाले सामने की बटन आप दबा देना, अमृतपुर का नया इतिहास शुरू हो जाएगा। वैसे भी अमृतपुर इतिहास लिखने जा रहा है, जनपद में सबसे अग्रणी क्षेत्र बनने जा रहा है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, लोग कहते हैं विधायक बना के कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन विधायक की जो मान्यताएं हैं, जो उनकी पावर्स है, जो उनका हक है, उसे किसी सरकार के किसी व्यक्ति को रोकने का अधिकार नहीं है। और उस अधिकार से मैं वादे के साथ कह सकता हूँ, दावे के साथ कह सकता हूँ, विधायक के जितने भी कार्य होंगे आपके क्षेत्र में, पहले तो जो अधूरे काम हमारे रह गए, मैं उनको पूरा करने का काम करूंगा। और क्षेत्र की तरक्की, बहबूदी और खुशहाली के लिए जितना भी मुझे प्रयास करना पड़ेगा तो मैं आपको करके दिखाऊंगा। और एक सबसे बड़ा हमारे किसानों के सामने एक समस्या है अन्य जानवरों की। आज दिन में कड़ी मेहनत करने के बाद भी शाम को लाठी डंडा लेके उसे खेत पे जाना पड़ता है। एक अहम समस्या है, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े और भी व्यवस्थाएं करनी पड़े, मुझे गौशाला बनवानी पड़े, उनको इकट्ठा करना पड़े, इस क्षेत्र से गौ वंशज जो घूम रहे हैं वो आपको चुनाव के बाद देखने को नहीं मिलेंगे। आपको निर्भीक हो गए, शाम को आप सो सकेंगे, मेहनत करने के बाद, थकने के बाद फिर भी आपको मेहनत करनी पड़ती है। एक हमारे क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या बाढ़ की समस्या आती है और बाढ़ के दिशा में यहाँ के किसी भी नेता, किसी भी बड़े नेता, किसी छोटे नेता ने बाढ़ की समस्या का हल करने का कभी प्रयास नहीं किया। और मैं पहले विधायक था, मैंने उससे क्या नाम, वो आखिरी गांव नहीं रामगंगा पे चौरा से लेके घटिया घाट तक मैंने बंदा बनाने का प्रस्ताव दिया था। मेरा प्रस्ताव भी स्वीकृत हुआ था, लेकिन काम, विधायक का चुनाव हो गया, मैं विधायक का चुनाव हार गया, मेरा वो काम रुक गया। और मैंने एक 2 टाउन एरिया बनवाने का प्रस्ताव बनाया था, एक नवाबगंज का, एक अमृतपुर का। दुर्भाग्य से अमृतपुर का मुझे प्रस्ताव नहीं मिल पाया, नवाबगंज की मेरी टाउन एरिया बनके तैयार हो गई। और मैं दावे के साथ कहता हूँ, किसी के क्षेत्र में 1 टाउन एरिया होगी, हमारे क्षेत्र में 3 टाउन एरिया होगी। विधायक बने तो राजापुर, अमृतपुर दोनों टाउन एरिया बनाने का काम मैं करूँगा, जिससे कि यहाँ के क्षेत्र के लोगों का विकास हो सके, तरक्की हो सके, लोगों को वो तमाम सुविधाएं मिल सके, इससे कि हमारे क्षेत्र का विकास। सबसे जरूरी चीज क्षेत्र का विकास, शिक्षा,
शिक्षा के क्षेत्र में हमने इंटर कॉलेज लड़कियों का पूरा करा के यहाँ शुरू कराने का काम किया। यहाँ पीएचडी थी, उन्हें हमने सीएसटी बनवाने का काम किया। हमने ओवरहेड टैंक बनवाए, ITI बनवाई, फायर ब्रिगेड स्टेशन बनवाया, मॉडल स्कूल बनवाए, तमाम सड़कें बनवा के मैंने कर दी तैयार। जो पिछले विधायक जी उन सड़कों की मरम्मत भी नहीं करा सके। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आने वाले वक्त में जो भी काम छूट गए, सड़कें छूट गई, बंदा छूट गए, ठोकरें छूट गई, या अन्य काम छूट गए, शिक्षा के क्षेत्र में अभी हमारे क्षेत्र में बहुत जरूरत है। जो मॉडल स्कूल बनवाया गया था उसको प्राइमरी स्कूल बनाने का काम किया गया। निश्चित तौर पर इस स्कूल को उच्च स्तरीय स्कूल बनाने का काम करूंगा, इससे यहाँ के कमजोर गरीब के बच्चों को मुफ्त शिक्षा अच्छी मिल सके, अच्छी विद्यालयों की तरह अच्छी शिक्षा पा सके। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये सब लोगों ने षड्यंत्र किया हमारे साथ। ये षड्यंत्र आज से नहीं हो रहा, षड्यंत्र तो बहुत पुराना है। जब हमारे यहाँ परसिमन शुरू हुआ था, जब से षड्यंत्र चल रहा। हमारा क्षेत्र मोमदाबाद था, हमने परसिमन में आपत्ति लगाई थी और आपत्ति लगा के मैंने लिख के दी थी। हर पार्टी का एक एक नेता उसका वो बनाया गया था कि वो नेता रिप्रेजेंट करेगा अपनी अपनी पार्टी की समस्याओं को। लेकिन मेरी पार्टी के नेताओं ने मेरे साथ धोखा किया, और वो धोखा किया क्योंकि उन्हें अलीगंज क्षेत्र को फर्रुखाबाद में जुड़वाना था, फर्रुखाबाद की दुर्दशा करानी थी, या गलत लोगों को स्थापित करना था। इसलिए हमारा क्षेत्र काट कूट के इतना बुरा कर दिया गया। लेकिन उन्हें नहीं मालूम है फर्रुखाबाद की जनता अपने लोगों को पसंद करते हैं, बाहर के लोगों को पसंद नहीं करते हैं। उन्होंने करके दिया। मुझे और भी धोखे मिले। ये मोनिका बैठी है आपकी जिला पंचायत अध्यक्ष, हम लोगों ने ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव लड़ाया। हमारी सरकार हम सरकार के विधायक, पार्टी के विधायक और डीएम ने 46 वोट फर्जी डलवाने का काम किया। उसके बाद भी नहीं हरा सके तो उन्होंने बिना वोटिंग कराए कह दिया कि आप 2 वोट से हार गए। आप बताइए, धोखा नहीं है, ये गद्दारी नहीं है पार्टी वालों की? बताइए, आप बताइए। ये धोखा हुआ। उसका सचिन को टिकट दिया। माननीय नेताजी ने, मुलायम सिंह जी ने मुझे फोन करके कहा कि मैं सचिन को टिकट दे रहा हूँ और इन्हें आप MP बना लेना, चुनाव जिता देना। मैंने कहा आप में टिकट दे रहे हैं तो प्रयास तो करूंगा। और थोड़ी देर में टीवी पे नाम आ गया सचिन यादव का। हमसे पूछा सचिन का नाम क्या? वो लब के नाम से जानते थे। सचिन का नाम हमने बताया, उन्होंने टिकट दे दी। 1 साल मेहनत कराई, लोगों ने कड़ी मेहनत की, हमारे लोगों ने जी जान लगा के मेहनत की और लोगों को ये लगा ये चुनाव जीत जाएंगे, और चुनाव जीत जाएंगे तो अनर्थ हो जाएगा, पार्टी में अनर्थ हो जाएगा। तो पार्टी के गद्दार लोगों ने प्रयास किया कि सचिन सिंह की टिकट काट दो, नहीं तो दूसरी सफाई राजेंद्र नगर बन जाएगी। इसलिए उन्होंने सचिन यादव की टिकट काटी और यहाँ हमें फिर से उन्होंने झटका देने का काम किया। और अभी तो आपको मालूम, जिला पंचायत की स्थिति बताइए आप लोगों को। जिला पंचायत में सब वोटर चाहता था फर्रुखाबाद का कि फर्रुखाबाद के आदमी यहाँ चुनाव जीते, चुनाव लड़े, चाहे जिसे लड़ा दो। हम लोग तो चुनाव लड़ भी नहीं रहे थे। अगले माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात हुई, आप फर्रुखाबाद के किसी लोगों को चुनाव लड़ा दो, हम उनकी मदद करेंगे, चुनाव जिताने का काम करेंगे। उन्होंने हम विचार करेंगे। फिर इसमें बड़े बड़े नेता आ गए और जिन्होंने कहा मुझे तो सिर्फ फर्रुखाबाद की टिकट चाहिए, और भैया हमारी टिकट काट दी गई। अब आप देखिए, धोखे में धोखा। ऐसे ही सब जगह पूरे प्रदेश में लोगों को धोखा दिया गया। वायदा किसी को टिकट किसी को दी गई, और पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के 5 लोग जीत गए। और एक अपने पड़ोस की बात बताते हैं, कन्नौज में 18 मेंबर थे, 18। हमारे लखनऊ में वो इकट्ठे भी थे। पार्टी के हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने कन्नौज लेके भी आए, 18 वोट लेके आए थे। लेकिन कन्नौज में जिसने टिकट मांगी थी, जिसे लोग चाहते थे, उसकी टिकट काट के दूसरे को दे दी गई थी। 18 आदमी वोट डालने आए, वोट 11 निकले।
बोलिए 11 वोट 18 में से निकले, अब किस में आरोप लगाया जाए? किसने वोट बेच लिए और किसने वोट दिलवाए नहीं? क्यों? क्योंकि लोगों के साथ धोखा हुआ था। वो लोग नहीं चाहते थे ये चुनाव जीते और उन्होंने 8 वोट नहीं डाले और पार्टी का प्रत्याशी हार गया। अब आपको तो सबका अपमान होगा, सबकी बेइज्जती होगी, सबका। तो समाजवादी पार्टी बनाई किसने? किसने बनाई? लोगों ने बनाई। हमारे तमाम बैठे हुए प्रदेश के लोगों ने अपनी निष्ठा और ईमानदारी मेहनत के साथ पार्टी बनाने का काम किया। और उन्हीं का जब अपमान होगा, उनका सम्मान नहीं होगा, तो आप सोच लीजिए जहां पर डिक्टेटरशिप आ जाए, अंग्रेजों जैसी हालत बन जाए, तो आप बता दीजिए उस पार्टी का भगवान मालिक होता। तो मैं तो ये कहना चाहूंगा, हमारे क्षेत्र के लोग गुमराह कतई मत हो। ये कहते हैं, लोग कहते हैं ऊपर देखो, यार ऊपर तो स्वच्छ आसमान है, ऊपर देखो स्वच्छ आसमान है, तो नीचे तुम्हारे साथ है, तुम्हारे साथ चलता है, अच्छे बड़े वक्त में आपका साथ होता है, आप उसको देखिए। इतने लोग बैठे हैं, बता दीजिए किसको माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पहचानते हैं और किससे वो मिल सकते हैं? मिल सकते हैं किसी से? आप बताइए। नहीं मिल सकते हैं। नरेंद्र सिंह यादव को आपको हर वक्त मिलेंगे, जब चाहेंगे, जहां चाहेंगे वहां मिलेंगे, जिस हालत में चाहोगे उस हालत में मिलेंगे। तो आप बताइए, लोग कहते ऊपर हमें मत देखो, ऊपर देखो। यार ऊपर क्यों देखें? हम नीचे नहीं, ऊपर देखेंगे, ठोकर लगेगी मुंह के तरफ, नीचे गिर जाएंगे। और नीचे देखेंगे, लोग कहते हैं विधायक नहीं कुछ होता, विधायक क्या कर पाएगा? विधायक अपने परिवार के लिए लड़ाई तो लड़ेगा, अपने परिवार के विकास और तरक्की की बात तो करेगा, इस सुख दुख में अपने परिवार के साथ तो खड़ा होगा। और विधायक की जितनी ताकत होगी वो आपकी ताकत होगी। हमारे विधायकी काल में लोग आते थे, चिट्ठी लिख दो, हम फेंक देते थे उनके सामने, कहते थे इसमें जो चाहो वो लिख लो, दस्तखत हमसे करा लेना। और हमने दे दिया, हमने पढ़ा भी नहीं क्या लिखा, हमने दस्तखत कर दिए। तो बताइए विधायक कौन है? हम थे कि आप थे विधायक? सात पूरा क्षेत्र के लोग विधायक थे। तो भाई मैं तो, हमारा ये परिवार है, और परिवार कितना भी नाराज हो जाए, लेकिन परिवार के लोग परिवार वाले की हमेशा मदद करते हैं, हमेशा मदद करते हैं। एक कहावत है, जब किसी को संकट में अपना परिवार का आदमी होता है तो भाग के कहाँ आता? घर की तरफ तो आता, घर की तरफ आता कि नहीं आता? और घर वाले क्या उसे खदेड़ देते हैं? नहीं, लाठी डंडा लेके उसके साथ सड़क पर निकल आते हैं। तो आज वक्त आ गया है, हर तरह से आप लोग मेरी मदद कीजिए। और ये इनका सवाल है और आपकी का सवाल है कि चुनाव हमारी प्रतिष्ठा का सवाल है, चुनाव हमारे क्षेत्र के मान और मर्यादा का चुनाव है, हमारे क्षेत्र के विकास का सवाल है, हमारे क्षेत्र के नौजवानों की एक समस्या का सवाल है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों को बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। और कम प्लेट वाले निशान की बटन 20 तारीख को निश्चित तौर पर दबा देना और भारी मतों से जिताने का काम करना। बहुत बहुत धन्यवाद।